हेलो, आदाब, नमस्ते। सोचो, वोकल जैज और उसमें मिक्स कर दो एकदम देसी जुगाड़। वाइब क्या होगी? आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट इंडियन टेक्निक की बात करेंगे जो आवाज और इम्प्रोवाइजेशन का पूरा सीन ही बदल सकती है। रेडी हो? चलो डाइव इन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक आसान सा सवाल। स्टेज पे अचानक से इम्प्रोवाइज करना डर लगता है ना? अगर हाँ, तो भाई चिल करो। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। ये एक रियल स्ट्रगल है जिससे बहुत सारे सिंगर्स डील करते हैं। इनफैक्ट ये फीलिंग इतनी कॉमन है कि इस पर आकायदा रिसर्च भी हुई है। ये कोट देखो। सवाल सिंपल सा है, एक सिंगर अपनी आवाज को अंदर बाहर से कैसे जाने, वो फुल कॉन्फिडेंस कैसे लाए? सही में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो भाई, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सीन ये है कि वोकल जैज एजुकेशन में थियोरी और प्रैक्टिस के बीच एक बड़ा गैप है। सोचो, एक गिटारिस्ट या सैक्सोफोनिस्ट को अपने इंस्ट्रूमेंट पर पूरी कमांड सिखाई जाती है, पर सिंगर्स का क्या? उन्हें अक्सर बस लिरिक्स और मेलोडी दे दी जाती है। उनकी आवाज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रेन ही नहीं किया जाता। तो सेक्शन 1 में हमने देखा कि जैज सिंगर्स का स्ट्रगल बिल्कुल रियल है। कॉन्फिडेंस की कमी, आवाज पर कमांड ना होना, ये सब इश्यूज हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो होता ही है ना? चलो अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सल्यूशन वहां से आता है जहां से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। वेस्ट की प्रॉब्लम का जवाब सीधे ईस्ट से, अपने इंडिया की एंशंट म्यूजिकल ट्रेडिशन से। देखो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ना आवाज को सिर्फ गाने का एक टूल नहीं मानते। यहाँ आवाज एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, एक पवित्र साज। बस ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट ही पूरा गेम बदल देता है। तो चलिए अपने सेक्शन 2 में डीप डाइव करते हैं। इंडिया से आया जवाब। देखते हैं कि ये एंशंट इंडियन अप्रोच आखिर है क्या, और इसमें हमारे लिए क्या खास है। की कॉन्सेप्ट है रियाज। ये सिर्फ स्केल्स ऊपर नीचे करना नहीं है भाई। रियाज एक डिसिप्लिन है, एक मेडिटेशन है, संगीत के लिए एक डिवोशन है, एक अलग ही वाइब है इसकी। और इस स्लाइड पर देखो, रियाज सिर्फ गाने के बारे में नहीं है, इसके 4 स्टेजेस हैं। पहले श्रवण, यानी अपने गुरुओं को एकदम ध्यान से सुनना। फिर चिंतन, जो सुना है उस पर सोचना, उसे प्रोसेस करना। उसके बाद आता है गायन, यानी परफॉर्म करना। और आखिर में साधना, जब प्रैक्टिस आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। और इस सारी साधना का बेस है तनपुरा। उसका जो ड्रोन साउंड है ना, वो एक कैनवस जैसा है जिस पर सिंगर सुरों के रंग भरता है। ये आवाज को ठहराव देता है और परफेक्ट सुर ढूंढने में हेल्प करता है। तो सेक्शन 3 में हमने रियाज का असली मतलब समझा। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि म्यूजिक के साथ एक डीप कनेक्शन बनाने का पूरा प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारी एंशंट इंडियन बातें मॉडर्न जैज के लिए कैसे काम करेंगी? कनेक्शन क्या है भाई? और कनेक्शन है स्लाइड पर, मस्त चीज है। देखो, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में थाट है, वही वेस्टर्न म्यूजिक में मोड्स हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? जैसे अपना बिलावल थाट उनका मेजर स्केल है। काफी थाट वो है डोरियन मोड, जो जैज का एकदम क्लासिक कूल वाला साउंड है। तो फंडा ये है कि म्यूजिक की लैंग्वेज सेम है, बस बोलने का एक्सेंट अलग है। फाउंडेशन तो एक ही है। और इसी अमेजिंग कनेक्शन के साथ हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, ईस्ट मीट्स वेस्ट फ्यूजन। यहाँ संगीत की 2 अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। पर यह कनेक्शन सिर्फ टेक्निकल नहीं है। इंडियन फिलॉसफी कहती है कि संगीत सिर्फ गले से नहीं, पूरे शरीर से निकलता है। आपका पूरा जिस्म लिटरली एक साज है। और इस फिलॉसफी को अब मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट कर रही है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि हमारे ब्रेन में एक वोकल ब्रेन होता है, एक स्पेशल एरिया जो सिर्फ गाने की पिच को कंट्रोल करता है। मतलब जो बात हमारे पुराने योगी कहते थे, साइंस आज उसे प्रूव कर रही है। कूल है ना? इतना ही नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी थोरैसिक स्पाइन भी एवोल्यूशन में ऐसे अडेप्ट हुई है कि वो सिंगिंग के लिए जरूरी ब्रेथ कंट्रोल में हेल्प कर सके। मतलब हमारा जिस्म गाने के लिए ही डिजाइन हुआ है। तो हमने टेक्निकल कनेक्शन देखा, साइंटिफिक प्रूफ भी। अब अपने फाइनल सेक्शन में इन सब चीजों को जोड़ते हैं। सेक्शन 5, वॉइस, वाइब और कनेक्शन। अब थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पर चलते हैं। नादा योगा की फिलॉसफी कहती है कि आवाज एक कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे चक्रों से फ्लो करती है। बेसिकली सिंगिंग आपकी इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने का एक जरिया है। तो सारी बात का मतलब क्या निकला? द टेक अवे इज सिंपल।
संगीत को सिर्फ परफॉर्म नहीं करना है, उसे एम्बॉडी करना है, उसे जीना है। जब आप अपने पूरे जिस्म, दिमाग और आत्मा से गाते हैं, तभी आप एक परफॉर्मर से एक सच्चे म्यूजिशियन बनते हैं। तो मैं बस इस एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को यहीं रोकता हूँ। क्या हो अगर हमारी सबसे पुरानी ट्रेडिशंस में ही हमारी सबसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन छुपा हो? इसके बारे में सोचना जरूर।